जी, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं रेंज एंड इनमरेट फंक्शन। जो हमारे पास रेंज और इनमरेट फंक्शन है, ये हमारे पास जो है वो किस तरह से काम करते हैं लूप्स के साथ पाइथन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले इनके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। इन पाइथन रेंज एंड इनमरेट फंक्शंस आर वेरी यूजफुल फंक्शंस व्हेन वर्किंग विद लूप्स। ठीक है, जब आप लूप्स के साथ काम करते हैं तब जो रेंज और इनमरेट फंक्शन है ये बहुत ही यूजफुल होते हैं किसके अंदर, पाइथन के अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पहले देखेंगे रेंज फंक्शन को, कि जिसको जो है हम पहले लूप्स जो हमने यहाँ पे मतलब कवर आउट किए, तो वहाँ पे जो है हमने रेंज फंक्शन के बारे में मतलब वहाँ पे हमने स्टडी किया था। ठीक है, अब हम रेंज फंक्शंस को जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे स्टडी कर लेते हैं। वहाँ पे तो जस्ट हम सिंपल जो है फॉर लूप यूज करते थे, उसके आगे जो हम रेंज फंक्शन जो है वो लगाते थे, एंड उसमें से जो है हम क्या करते थे, फॉर लूप को जो है वो रन करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा रेंज फंक्शन को एडवांस में देखेंगे कि इसके बाकी जो मतलब वैल्यूज होती हैं ये उनके साथ किस तरह काम करते हैं। ठीक है, रेंज फंक्शन जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें, द रेंज फंक्शन जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, इट इज कॉमनली यूज्ड इन लूप्स। ठीक है, रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन जो है वो जनरेट करता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का एक सीक्वेंस जो है वो जनरेट करता है, जो कि कॉमनली जो है वो इस्तेमाल होता है किसके अंदर, लूप्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था, हम अगर वहाँ पे 5 की रेंज देते थे तो वहाँ पे ये क्या करता था, मतलब एक सीक्वेंस जनरेट कर देता था नंबर्स का 0 1 2 3 एंड 4 तक। ठीक है, तो इस तरह जो है ये क्या करता था, एक सीक्वेंस जनरेट करता, जो कि जो हमारे पास लूप में बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नीचे सिंटैक्स देखें ना रेंज फंक्शन का, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेंज जो है उसमें जस्ट एक वैल्यू नहीं आती, उसमें आती हैं 3 वैल्यूज। हमने तो एक ही वैल्यूज के साथ काम किया, लेकिन हम यहाँ पे जो है रेंज फंक्शन को एडवांस में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बाकी वैल्यूज के साथ जो है वो किस तरह काम करता है। ठीक है, इसकी फर्स्ट वैल्यू होती है स्टार्ट। ठीक है, वैसे तो अगर आपने देखा था जब हम रेंज के अंदर मतलब कोई फंक्शन, रेंज फंक्शन जो था उसके अंदर जो है हम कोई वैल्यू अगर देते थे तो वो क्या करता था, 0 से जो है वो स्टार्ट लेता था। लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि पहली वैल्यू जो है वो क्या होती है, इसकी स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट पे कोई वैल्यू नहीं देते तो फिर ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट ले लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये 0 से स्टार्ट ना ले, आपने एक रेंज दी और उससे पहले जो है आपने कोई वैल्यू लिख दी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है वहां पे अगर आप मतलब 3 से स्टार्ट करना चाहते हैं देन ये 3 से स्टार्ट करेगा, अगर आप 4 से स्टार्ट करना चाहते हैं ये 4 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड एंड जो है वो तो हमने यहाँ पे जो है एंड के साथ तो हमने मतलब जो जितने भी फॉर लूप से हमने काम किया था उसमें हमने एंड के साथ यूज किया था। ठीक है, एंड में आपने क्या किया था, एंड में आप जो है जैसे 5 लिख देते थे तो 5 जो है ये क्या करता था, 0 से लेके 4 तक आता था और 5 जो है वो इंक्लूड नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ एंड नंबर जो है, यहाँ पे स्टॉप की जगह क्या आता है, एंड नंबर आता है, जहां मतलब जहां तक आप रेंज लेके जाना चाहते हैं, और वो इंक्लूड नहीं होता था। ठीक है, जो लास्ट नंबर था मतलब जो खुद वो जो नंबर हमने उसकी वैल्यू में लिखा होता था वो इंक्लूड नहीं होता था। अब स्टेप्स में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, जैसे कि 0 के में और 1 में जो डिफरेंस कितना है, एक नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 1 और 2 में डिफरेंस कितना है, एक नंबर डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, अगर आप 2 - 1 करें तो 1 आता है, 3 - 2 करें तो 1 आता है, 4 - 3 करें तो 1 आता है। ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है 1। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है 1। अगर आप इसी तरह जो है यहाँ पे वैल्यूज चेंज करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट डिफरेंस जो है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसके साथ जो है यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं पहले यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, और जैसे हम वहां पे यूज कर रहे थे काउंट फंक्शन का मैंने यूज किया और मैंने यहाँ पे इन एंड रेंज लिखी। ठीक है, पहले जो हम काम कर रहे थे वो जस्ट यहाँ पे हम एक वैल्यू देते थे, मतलब ये जो वैल्यू होती है, ये जो अभी मैंने जस्ट 10 लिखे, ये क्या वैल्यू है, ये जो है वो स्टॉप वैल्यू नहीं है रेंज फंक्शन के अंदर, स्टॉप। ठीक है, ये वो वाली है। अब मैंने इसके शुरू में जो है वो स्टार्ट भी नहीं लिखा और एंड वाले में जो मेरे पास स्टेप वैल्यू था वो भी मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो जो दरमियान वाली वैल्यू है वो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते थे, प्रिंट करके यहाँ पे हम चेक करते थे ये किस तरह काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे काउंट दिया और काउंट देने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट लेता है और 9 तक जाता है, और ये जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती लास्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इनको काउंट करें तो ये 10 होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली रेंज 10 बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है मजीद बात करेंगे स्टार्ट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब हम स्टार्ट वैल्यू जो है उसके साथ भी काम कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट ले 2 से, रेंज वही 10 है, स्टॉप 10 पर ही हो, लेकिन 0 से स्टार्ट ना ले, 2 से स्टार्ट ले ले। ठीक है, 2 से लेके 9 तक चला जाए। ठीक है, फिर भी ये 10 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 2 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्टॉप वाली वैल्यू है वो खुद इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करता हूं तो यहां पे आप देखें अब इसने 2 से स्टार्ट लिया और 9 तक गया है।
ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो इस तरह से जो है वो स्टार्ट के साथ काम करता है। अगर यहीं पे आप अगर स्टेप वाली वैल्यू लगा दें, ठीक है, पहले ये क्या कर रहा है, दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब माइनस करो दो नंबर्स को आपस में, मतलब एक पहले वाला और एक जो आगे वाला नंबर होता है उनको आपस में अगर माइनस करो तो 1 आता है, ठीक है। तो मतलब 0 और 1 को अगर आप मतलब 1 माइनस 0 करें तो 1 आता है, ठीक है। इसी तरह 2 माइनस 1 करें तो 1 आता है, 3 माइनस 2 करें तो 1 आता है, ठीक है। ये होता है डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट डिफरेंस होता है 1 का, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस चलता है 0 1 2 इस तरह। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास जो है एक 1 का जो है वो डिफरेंस ना है, मेरे पास 2 का डिफरेंस है, ठीक है, आपने 2 लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये एक नंबर को छोड़ देगा दरमियान वाले को। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें 2 आया, 3 को छोड़ दिया, 4 आया, 5 को छोड़ दिया, 6 आया और सॉरी 6 आया और यहाँ पे इसने नीचे 7 को छोड़ दिया और 8 आया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें तो 4 माइनस 2 करें तो डिफरेंस कितना आएगा 2, 6 माइनस 4 करें तो डिफरेंस कितना आएगा, वो भी आपके पास 2 आएगा, 8 माइनस 6 करें तो डिफरेंस 2, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास रेंज फंक्शन जो है वो अगर आप एडवांस लेवल पे यूज करना चाहते हैं तो ये 3 वैल्यूज के साथ यूज होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इस पे करनी है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टार्ट फंक्शन, मतलब रेंज फंक्शन, ठीक है। अब रेंज फंक्शन के यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स भी हैं, आप इस मतलब ये नोट्स के अंदर जो है वो हैं, और नोट्स जो है वो आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने सारे नोट्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस किस्म का इंटरफेस आप लोगों के पास ओपन होता है। यहाँ पे है डेटा साइंस कोर्स नोट्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सारे नोट्स पड़े होते हैं ट्यूटोरियल्स के, ठीक है। ये देखें 23 ट्यूटोरियल्स तक जो है मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए और अभी जो है हमारा 24 ट्यूटोरियल जो है वो चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, वो तरीके मैंने बताए हुए हैं। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, इधर यहाँ पे डाउनलोड का बटन होगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें, ठीक है। और साथ साथ में जो है मैं उसके जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि मैंने अभी एग्जांपल कराई तो इसके भी मैं यहाँ पे फाइल्स दे देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे आप आते हैं, किधर गया मेरे पास, तो यहाँ पे मजीद जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। जैसे कि ये मेरे पास पाइथन 13 वाली ये फाइल यहाँ पे पड़ी है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखें जो अभी हम जो है इससे पिछला जो हमारा मतलब ट्यूटोरियल था ब्रेक कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट, तो उसमें जो भी हमने प्रैक्टिस की थी वो यहाँ पे पड़ा है कोड, ठीक है। तो ये कोड वगैरह भी आपको मिल जाता है, सही है। अच्छा, तो हम चले जाते हैं अपने ट्यूटोरियल पर। अच्छा, रेंज फंक्शन हमने यहाँ पे देखा। अब हमारे पास है इनमरेट फंक्शन। इनमरेट फंक्शन जो है बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास होते हैं उनके साथ यूज में आता है, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट्स, इनके साथ जो है ये यूज में आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जब हम आगे चल के लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उनके साथ भी जो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट का मैं जस्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक से ज्यादा वैल्यूज लेता है, ठीक है। जो आपके पास वेरिएबल होता है वो क्या करता है, एक वैल्यू लेता है, ए इज इक्वल टू बी, आप ए इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 6, एक वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिस्ट होती है वो क्या करती है, वो एक से ज्यादा वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर उसके अंदर आप जो है एक से ज्यादा मतलब ए इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो है उसके अंदर वैल्यूज को जो है वो कॉमा सेपरेटेड के साथ लिखते जाएं तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वैल्यूज जो है वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि आप एक ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर 1, 2, 3, तो ये सारी वैल्यूज एक जो मतलब वेरिएबल होगा उसमें जो है वो स्टोर होती जाएंगी, जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर पर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उनके साथ काम करता है। और ये ऐसे समझ लें कि आपके मतलब उसका जो वैल्यू होती है और उसकी जो पोजीशन होती है ये दोनों का हैंडल करता है एनुमरेट, ठीक है। अब इसको भी हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसकी थ्योरी वगैरह बता देता हूँ। द एनुमरेट फंक्शन, ठीक है, द एनुमरेट फंक्शन एड्स एन इंडेक्स टू ईच एलिमेंट इन एन आइट्रेबल, ठीक है। जो चीज आइट्रेबल होती है, आइट्रेबल को मतलब जिस चीज को आप लूप्स के साथ क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम आइट्रेबल कहते हैं, ठीक है। जो चीज जो है आपस अपने अंदर जो है एक आइट्रेबल हो, ठीक है। लिस्ट जो है ये एक आइट्रेबल है, स्ट्रिंग जो है वो एक आइट्रेबल है, क्योंकि स्ट्रिंग का जो करेक्टर होता है उसका कोई ना कोई पोजीशन होता है, ठीक है। तो उसको हम इंडेक्स के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वो चीजें क्या होती हैं, आइट्रेबल होती हैं, ठीक है। यूजफुल व्हेन यू नीड बोथ इंडेक्स एंड वैल्यू, ठीक है। ये एनुमरेट फंक्शन क्या करता है, एक तो वो वैल्यू भी देता है जो उस जगह पे पड़ी होती है और उसका इंडेक्स मतलब उसकी पोजीशन भी बताता है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पोजीशंस और मतलब वैल्यू क्या होती है, मतलब वो करेक्टर क्या होता है और उसकी पोजीशन क्या होती है, ये आपको अच्छे से जो है वो पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इसके साथ भी काम कर लेते हैं। ऊपर वाले हमारे रेंज की एग्जांपल हो गए, नीचे वाली एनुमरेट की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ फ्रूट की। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, स्पेलिंग ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो खुद ठीक कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रूट्स की यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल,
ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बनाना, ठीक है, बनाना कर लिया। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। आप जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो यहाँ पे चीज़ें ले सकते। अब ये एक लिस्ट है। अब वैसे देखें तो मैं एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे आप लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, आगे चल के आप लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट होती क्या है, किस तरह काम करती है, वो सारी चीज़ें जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। एप्पल हो गया और बनाना मैंने यहाँ पे जो है वो दी है, एंड यहाँ पे मैंने ऑरेंज, ठीक है। अब ये एप्पल जो है ना, इसका ये एक वैल्यू है, खुद एक वैल्यू, और इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, जीरो है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर होते थे, जो उसका पहला कैरेक्टर होता है उसकी पोजीशन क्या होती थी, जीरो होती थी। अब ये जो दूसरा बनाना है ना, सॉरी दूसरा जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास बनाना है, ठीक है। बनाना का जो इंडेक्स है वो बेसिकली क्या है, ये उसकी पोजीशन जो है वो बेसिकली क्या है, 1, ठीक है। इस तरह ऑरेंज जो है ये क्या है आपके पास, ये जो है आपके पास मतलब तीसरी वैल्यू है, और इसकी पोजीशन क्या होगी, 2, ठीक है। ये मतलब इसके जो इंडेक्स बेस होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 से जो है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है इसको एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब एनुमरेट फंक्शन के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने फार लिखना है, और फार जो है यहाँ पे दो वैल्यूज लेते हैं। एक तो यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने खुद से लिखा, आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, ए बी सी, आप यहाँ पे ए लिख लें एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो है यहाँ पे कॉमा लगा के इस तरह बी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आप जो है वेरिएबल के नाम क्या किया करें, एक डिस्क्रिप्टिव नेम लिए करें, जिसको जो है आपको समझ आए कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। दूसरा मैं ले लेता हूँ फ्रूट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनमरेट, सॉरी ये सेंटेक्स जो है अगर यहाँ पे आप देखें, हाँ बस ठीक है, यहाँ पे इनमरेट लिखना है, ठीक है। इनमरेट लिखा, और उसके अंदर जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आप दे दें। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर फ्रूट्स है, तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स दे दिए। अब ये क्या करेगा, इसकी जो पोजीशन होगी वो इंडेक्स के पास चली जाएगी, और जो वैल्यू होगी वो किसके पास आ जाएगी, वो यहाँ पे फ्रूट के पास आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले प्रिंट करें ना, प्रिंट करें, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एफ स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है, एफ स्ट्रिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखी पोजीशन, और पोजीशन ऐसे करके, अच्छा मुझे जो है ना, सॉरी मुझे जो है यहाँ पे लिखना है पोजीशन, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स एंड इट्स वैल्यू, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, फ्रूट, ठीक है। मैंने ये चीज़ लिख ली। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पे क्या करेगा, वो वैल्यू जहाँ पे उस लिस्ट में स्टोर होगी, मतलब 0 पोजीशन पे है, 1 पे है, 2 पे है, वो होगी, और उसके आगे जो उसकी वैल्यू होगी, मतलब उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें पोजीशन 0 पे जो है वो एप्पल है, 1 पर जो है वो क्या है, बनाना है, और 2 पर जो है वो क्या है, ऑरेंज है, ठीक है। ये एनुमरेट फंक्शन जो है आपके साथ दो वैल्यूज के साथ जो है वो काम करता है, ठीक है। जस्ट आपने फिलहाल इसको प्रैक्टिस कर लेना है दो वैल्यूज के साथ, जैसे मैंने मतलब यहाँ पे किया है, ठीक है। आगे चल के जैसे हम लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो फिर जो है आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि ये लिस्ट वगैरह के साथ जो है वो किस तरह काम कर रहा है, मतलब ये कैसे एक्सेस कर रहा है, या ये इसके पास दो वैल्यूज क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक आपने लिस्ट पढ़ा नहीं, तो लिस्ट के बारे में आप ज्यादा कुछ जानते नहीं है, ठीक है। फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट जो है वो एक से ज्यादा वैल्यूज को हैंडल कर सकता है, ठीक है। बाकी जो है इसमें जो है आगे चल के इस कोर्स में हम बहुत ही डिटेल के साथ जो है वो लिस्ट वगैरह को देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।